स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी श्री उपदेशामृत बाय रूपा गोस्वामी पाद उनके द्वारा दी गई है। उपदेशामृत की जो हम अ, ये कृपा है हमारे ऊपर, उन्होंने की हुई, तो हम उसी श्री उपदेशामृत को पढ़ रहे हैं। तो उसके वर्ष नंबर 1 में हमने देखा कि वाचो वेगम मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विषयस्थ धीरः सर्वामभिमां पृथ्वीं स शिष्ययात्। ठीक है, तो वहाँ पे हमारा वर्ष नंबर 1 में हमने वहाँ पे पढ़ा कि वाचो वेग यानी कि बोलने का वेग, वाचो वेग मनसः क्रोध वेगम, ठीक है, माइंड के डिमांड्स, एंगर के वेग, एंगर के अर्ज को कंट्रोल करना, वनसा क्रोध, जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम, उदर और उपस्थ, ठीक है, जिह्वा यानी कि टेस्ट को कंट्रोल करना, उदर यानी कि पेट के ऊपर कंट्रोल होना, उपस्थ उपस्थ यानी कि जेनिटल्स के ऊपर कंट्रोल। जो ये 6 चीजों को कंट्रोल करता है, ठीक है, जिनका मतलब धैर्य है उनके ऊपर, उसका थोड़ा कंट्रोल है, वो पूर्ण दुनिया को प्रीच कर सकता है। ऐसे श्री उपदेशामृत के वर्ष 1 में हमें श्री रूप गोस्वामी मंजरी ये बताते हैं बात। अभी हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज के ऊपर बात करेंगे कि सेकंड सेकंड श्लोक, जहाँ पे हमें कुछ चीजों से दूर रहने के लिए कहा गया था ना। तो षड्वीर भक्ति विनश्यति यानी कि वो 6 चीजें करने से आपकी भक्ति का जो है वो विनाश होगा। ठीक है, तो तब हमें बताया गया था कि अत्याहार प्रयायश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। ठीक है, यानी कि हमारा सबसे पहला अत्याहार, ज्यादा खाना या फिर ज्यादा कलेक्ट करना, प्रयासश्च अति प्रयास, अति प्रयास का ये टर्म आएगा, अति प्रयास करना जो कि भक्ति के विरुद्ध हो, कि वो प्रयास करना। उसके बाद प्रजल्प, अति प्रजल्प, ये अति जो शब्द है, अति शब्द हर जगह पे, अत्याहार युक्ताहार, ठीक है, अति अति ये शब्द हर एक चीज पे, अति प्रजल्प करना, ठीक है। नियमाग्रह मतलब बस ये लाभ के लिए नियम को फॉलो करना, या फिर उसका असली मतलब नहीं बताना, बस दिखावे के लिए करना। कोई बात नहीं, कोई बात, माइक ऑफ कर लीजिएगा सिर्फ। हाँ, उसके बाद जन संघर्ष लौल्यम च, ठीक है, जनों का संग यानी कि जो कि हरि विमुख जन है उनका संग करना, ठीक है। लौल्यांच, लौल्या यानी कि ग्रीड करना। ये 6 चीजों से हमें हमारी भक्ति जो है वो विनाश की तरफ बढ़ती है। लेकिन अभी श्री उपदेशामृत के वर्ष नंबर 3 में हमें कुछ 6 लक्षण बताए गए जो कि एक डिवोटी के भक्ति को उससे उससे हेल्प मिलता है, सपोर्ट मिलता है, ठीक है, उसकी भक्ति उससे प्रवृत्त होती है। तो वहां पे श्लोक कुछ इस प्रकार है, उत्साहान निश्चयाधैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। ठीक है, तो ये तो 6 चीजें हैं, ये 6 चीजें भक्ति को बढ़ाती है। तो कौन सी 6 चीजें हैं, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्क्रीन शेयर करने के बाद अच्छे से पता चलेगा, ठीक है। हरि बोल, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आज हम श्रील प्रभुपाद जी की ही एक्चुअली कमेंट्री के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। हमें एक सेकंड, हम सिर्फ श्रील प्रभुपाद जी की कमेंट्री के ऊपर आज बात करेंगे, ठीक है। कहाँ पे गया, यस, हाँ, एक मिनट, मेरा जरा सा नेट का इश्यू होने की वजह से थोड़ा सा स्क्रीन लैग होगी, ठीक है। तो ट्रांसलेशन, ठीक है, उत्साह, उत्साह निश्चय धैर्यात, ठीक है। प्रथम चीज उत्साह, डिवोटी को हमेशा उत्साह में होना चाहिए कि
कोई भी सेवा हो उसमें उत्साह ही होना चाहिए डिवोटी को। सेकंड, कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस, निश्चय, यानी कि मैं स्क्रीन शेयर करूं? यस, आप कर सकते हो। ठीक है, कीजिए, आप कीजिए। मैं फिर स्क्रीन शेयर बंद करता हूँ। ओके, ठीक है, कहाँ पे था? ठीक है, उत्साह दिए वगैरह, वहां पे हमारा सबसे देखो मेन चीज कॉन्फिडेंस, ठीक है, निश्चय, निश्चय, एक चीज के ऊपर निश्चय करना डिवोटी का, ठीक है, वो बहुत ही अच्छी तरीके से श्रील प्रभुपाद हमें आगे बताएंगे, हम उसके साथ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद धैर्य, पेशेंस, पेशेंस होना चाहिए। उसके बाद एक्टिंग अकॉर्डिंगली टू रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स यानी कि यहाँ पे श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ठीक है। श्री प्रहलाद महाराज, हमें श्री प्रहलाद महाराज एक श्लोक में बताते हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मा निवेदनम, ठीक है। तो हमें उन्होंने एक्चुअली कुछ प्रिंसिपल्स मतलब बताए हैं भक्ति के लिए, हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको फॉलो करना, ठीक है। उसके बाद abandoning the association of non-devotees, जन संग त्याग, ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ द प्रीवियस आचार्यास, यानी कि हमारे पूर्वाचार्य या फिर हमारे गुरुजनों के मतलब सर्विस में क्या बोलते, उन लोगों के ही पद पे चलना, ठीक है। अभी हम सबसे हम पहले बात करेंगे गुरु के ऊपर, गुरु के ऊपर, गुरु कैसा होना चाहिए। एक्चुअली गुरु हमें संबंध बताता है हमारा भगवान के साथ, हाँ, और गुरु साक्षात भगवान है, साक्षात भगवान, ठीक है। अगर कोई अपने गुरु को किसी भगवान का अवतार कहता है, ठीक है, वो उसके लिए साक्षात भगवान है, ठीक है। हमें उसे ये करना है, क्या बोलते हैं अपना, उस चीज के ऊपर, हाँ, भगवान है तुम्हारे लिए है, हाँ है, ठीक है। तो वो गुरु जो है उसके लिए भगवान है। गुरु कौन से होने चाहिए? देखो हमारे मेनली 4 संप्रदाय है, मुख्य संप्रदाय, और 5 दर्शन, नहीं 5 नहीं, 6 दर्शन, ठीक है, मुझे 6 दर्शन याद है। तो 6 दर्शन में से सबसे पहले आते हैं हमारे श्री अद्वैत दर्शन, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ब्रह्म सत्य है, जगत जो है वो मिथ्या है, ये दर्शन दिखाने वाले अद्वैती। एक सेकंड, चले गए क्या? ठीक है, कोई बात, एक सेकंड, मैं मेरा ये करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ ठीक है, मैं गुरु के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, वैसे भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये वीडियो यूट्यूब पे आएगा, ठीक है। तो गुरु अद्वैत, देखो कुछ दर्शन दिखाते हैं, अद्वैत दर्शन जो दिखाते हैं, ठीक है, वो उन्हें कहते हैं स्मार्थ, स्मार्थ, जहाँ पे शंकराचार्य वगैरह आते हैं, लेकिन जगत ये मिथ्या नहीं है अकॉर्डिंग टू वैष्णवाचार्य एंड हमारे पूर्वाचार्य के अकॉर्डिंग, जगत कभी, ठीक है, जगत ये मिथ्या नहीं है, जगत भी सत्य है। तो वही उसके बाद वो स्मार्थ में आते हैं। अभी उसके बाद आते हैं श्री श्री संप्रदाय, ठीक है, श्री संप्रदाय, यानी कि ब्रह्म मतलब दोनों एक ही चीज से आए हैं, ठीक है, बस वहां पे क्या है, दर्शन कौन सा फॉलो किया जाता है, हमारा विशिष्टाद्वैत, ठीक है, विशिष्टाद्वैत, यानी कि वो बस विशेषण और विशेषण मतलब बस इतना ही फर्क है, ठीक है, पदार्थ एक ही है लेकिन विशेषण विशेष्य ये अलग अलग है, ठीक है, तो वही है। उसके बाद हमारे आते हैं श्री मध्वाचार्य, ठीक है, उनका दर्शन है द्वैत। हाँ, द्वैत में मतलब उनमें क्या है कि जीव अलग है, जगत जगत का तत्व अलग है, और भगवान का तत्व अलग है, ये है पूर्ण द्वैत, ठीक, मतलब द्वैत, ठीक है। उसके बाद पुष्टि मार्ग, पुष्टि मार्ग में
हमें मिलता है कि श्री कौन से हमारे वल्लभाचार्य प्रभु, ठीक है, वो कहते हैं ब्रह्म सत्य है, जगत भी सत्य है एट द सेम, ठीक है। वो शुद्धाद्वैत, यानी कि दोनों एक ही है, दोनों पदार्थ एक ही है। हाँ, ब्रह्म से ही ये जगत आया है, ठीक है। यही वो पूर्ण शुद्ध अद्वैत है। उसके बाद उसे कुष्टि मार्ग भी कहा जाता है, जहाँ पे वात्सल्य रस और साक्ष्य रस के ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रभाव दिखता है हमें। उसके बाद आते हैं श्री निम्बार्काचार्य, जहाँ पे भेदा भेद, ठीक है, भेद अभेद, ये सिद्धांत को फॉलो किया जाता है। जीव और भगवान में भेद भी है, अभेद भी है। उसके बाद आता है हमारा श्री डायरेक्टली चैतन्य महाप्रभु द्वारा स्थापित दर्शन अचिंत्य भेदा भेद। हाँ, अचिंत्य भेदा भेद के अंदर हम भगवान के पार्सल्स हैं, ठीक है, भगवान के पार्सल्स हैं, हम भगवान से आए हैं, लेकिन हम भगवान नहीं है, हम एक लिमिट में हैं। यही है अचिंत्य भेदा भेद। यहाँ पे किस प्रकार के भजन को सबसे ज्यादा माना जाता है, वो है मंजीरी भाव सेवा। तो जब आप गुरु फाइंड करते हो, ठीक है, गुरु को देखने जाते हो, तो कौन से गुरु आपको चाहिए? देखो, गुरु असल में दिए जाते भगवान के द्वारा ही आपको दिए जाते, लेकिन आपका रस किस में? क्या आपको भगवान की सखा बनना है, सखी बननी है? हा? क्या आपको क्या वैकुंठ में जाके उनके पार्षद बनना है, नित्य पार्षद, जहाँ पे श्री संप्रदाय में अकॉर्डिंग होता है क्या कुछ, एक सेकेंड, उन विष्णु जी के ही एक्चुअली जय विजय जैसे पार्षद, ठीक है, चतुर्भुजी रूप ही मिलता है, मुझे उस मोक्ष का नाम याद नहीं है, लेकिन वहां पे उस प्रकार से सेवा होती है, ठीक है। किसी को मंजीरी भाव, हमें श्री चैतन्य ने सबसे गुप्त भाव और सबसे उच्चतम भाव श्री मंजीरी भाव दिया, प्रदान किया, मंजीरी भाव उपासना प्रदान की, जहाँ पे मंजीरी यानी कि श्री राधिका की सखियों की भी सेवक। देखो, एक्चुअली गोलोक में सब जीव वो मतलब वो श्री राधिका के सखी ही है। गोलोक में जीव जितने भी है ना, वो सब श्री राधिका के सखी है। मंजीरी भी सखी है, हाँ, मंजीरी भी एक्चुअली सखी है, लेकिन वो जो मंजीरी है वो मानने को तैयार नहीं कि हम राधा रानी के सखी है, हम उनके दास्य है, यही मानते हैं। तो हमारे यहाँ पे मंजीरी भाव उपासना ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब गौड़िया वैष्णविज्म में हमें बताई जाती है। अभी ये आपको किस भाव में रुचि है, ये जानना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि किसी को साख्य में है, तो वो जाओ वल्लभाचार्य जी के संप्रदाय में आप दीक्षा ग्रहण करो। किसी को ये मंजरी भाव में सबसे ज्यादा रुचि है, तो आओ यहाँ पे चैतन्य संप्रदाय में आप सभी का स्वागत है। किसी को भगवान के साथ नित्य पार्षद रहना है, ठीक है, तो वो जाओ श्री संप्रदाय में आपका स्वागत है। हर जगह पे आपका स्वागत, आपको चूज करना है, ये जीव को चूज करना है। एक्चुअली भगवान आपको गुरु देते हैं, लेकिन अभी आपका रस कहाँ पे है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम मंजीरी भाव के उपासक हैं, और हम रागानुग भक्ति को, मतलब रागानुग भक्ति को थोड़ा ज्यादा, उत्तम भक्ति को थोड़ा सा ज्यादा ये करते हैं, ठीक है, एम्फसाइज करते हैं, या फिर उसी के ऊपर हम थोड़ा ज्यादा डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो वही है, अभी हम सबसे पहले उत्तम भक्ति क्या है ये जानेंगे। अन्य अभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्मण्य अनवृत्तम, ठीक है, अनुकूल्येन कृष्णानो शीलानाम भक्तिरुत्तम, ठीक है। तो कृष्णो अनुशीलनाम, ठीक है, कृष्णो अनुशीलनाम, तो क्या है यहाँ पे उत्तम भक्ति? क्या है कि भगवान को सर्व करना, कि जहाँ पे आप ज्ञान को पाने के लिए या फिर कर्म कांड हेतु ये काम नहीं कर रहे हो, आप भगवान के लिए कर्म कर रहे हो, ठीक है, डिवोशनल सर्विस। वहां पे आपको किसी भी ज्ञान का कोई लेना देना नहीं, आपको बस भगवान की ही सेवा करनी है, यही है उत्तम भक्ति, भगवान की ही भक्ति, यही उत्तम भक्ति, ठीक है। कोई डिजायर नहीं आपकी,
ज्ञान पाना या फिर कर्म मिलना, उससे कुछ तो मिलना, ये चीजों से जो दूर रहता है वो ही रहता है अपना यहाँ पे उत्तम भक्ति। ठीक है, तो हमें कुछ कुछ लोग क्या क्या बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो, ठीक है, ऐसे कुछ कुछ योगी जो रहते हैं हिमालय के अंदर बोलते हैं मन शांति के लिए करो। एक्चुअली उनके लाइफ भी इतनी रुइंड होती है ना, सच बताता हूँ, उनकी लाइफ बहुत रुइंड होती है। कुंभ मेले के अंदर पैसे नहीं दिए तो गालियां देके भगाते हैं, मारते हैं। उनके अंदर ही शांति नहीं है तो आपके अंदर क्या शांति देने वाले, आपको क्या सेल्फ रियलाइजेशन करवाने वाले। आत्मा को पैसे का लेना देना ही नहीं है, इसका मतलब वो खुद को आत्मा नहीं जाने हैं, आज तक वो ये नहीं जाने कि वो आत्मा है, इसी की वजह से वो पैसे के मोह में फंसे पड़े हैं, इसी की वजह से वो ढूंढी। हाँ, कुछ कुछ है हिमालय के अंदर ऐसे लोग तपस्वी जो कि बहुत ही असल में सच में उनका साक्षात्कार हुआ है, ठीक है, लेकिन आजकल कुछ कुछ है ऐसे भी लोग जो कि बस बहकाते हैं लोगों को, एक्चुअल में वो भक्ति को प्रैक्टिस नहीं करते है, ठीक है, एक्चुअली उनकी लाइफ कभी सेटल नहीं होती। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज हमें एक सही मार्ग बताते हैं। ठीक है, तो वो क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। ठीक है, सबसे पहले श्रवणम, हरि कथा श्रवण करना, ठीक है, उसके बाद कीर्तनम, भगवान की भगवान का नाम का कीर्तन करना है। उसके बाद श्रवणम कीर्तन विष्णु स्मरणम, भगवान की याद करना, ठीक है, भगवान भगवान का हमेशा स्मरण करना। उसके बाद सर्विंग द लॉर्ड्स फीट, ठीक है, पद पद सेवनम, हाँ। उसके बाद अर्चनम, यानी कि भगवान की जो डीटी है उनकी अर्चना की, मतलब उनकी सेवा करना। ठीक है, उस एक सेकेंड, हाँ, उसके बाद यहाँ पे ऑफरिंग ऑप्शंस, मतलब अपन भगवान के प्रति ये करना, क्या बोलते हैं, अपना आभार व्यक्त करना, हाँ। उसके बाद भगवान का दास्य होना, ठीक है, वंदनम, वंदनम करना है, वंदनम यानी कि भगवान के सामने हाथ जोड़ना, वंदन करना भगवान का, ठीक है। उसके बाद दास्यम, उसके बाद भगवान को ही अपना सखा मानना, भगवान को ही अपना सब कुछ मानना, हाँ? उसके बाद सरेंडरिंग वन सेल्फ फुल्ली टू द लॉर्ड, आत्मनिवेदनम, हाँ? भगवान आपके सिवाय मेरा है ही नहीं कोई, ये जो माँ बाप है, ये मेरे जो बीवी बच्चे हैं, ये मेरा पति जो है, ये बस इसी जन्म के हैं। एक्चुअली अभी भगवान आपको छोड़ के हमारा कोई है ही नहीं, हाँ। जो सत्य है हम उसे मिथ्या मान लेते हैं या फिर उसे कल्पना मानते हैं, और जो असल में कल्पना है, ठीक है, वो सत्य भी है लेकिन पूर्ण सत्य नहीं है। पूर्ण सत्य तो भगवान है, हम उन्हें कल्पना मानते हैं लेकिन ये जगत को सत्य मानते हैं। हम इतने मूर्ख हैं, हमें एक्चुअली हमारा पर्सपेक्टिव बदलना है। हमारा पर्सपेक्टिव भगवान सत्य है, हम यहाँ पे जो ये जगत है ये बस मिथ्या है, हम आत्मा है, ये सत्य बात है। हमारा सिर्फ भगवान के साथ कनेक्शन है, ये सिर्फ सत्य बात है, बाकी सब मिथ्या है। ये किसी के साथ रिलेशन या फिर कोई वो आपका पति हो, आपकी बीवी हो, बच्चे हो, ये बस इस जन्म के हैं, ये बस इस जन्म के हैं। ये आपको पता नहीं आप कितने अनादिकाल से तो आप यहीं पे हो, अनादिबद्ध हो आप, अनादिकाल से तो आप यहीं पे हो, आपको पता नहीं आपके कितने बच्चे हैं, कितने बीवी, कितने भाई, आप कितने जन्म लिए हो, कुछ पता नहीं आपको। वो उस जन्म तक ही सीमित रिलेशन है, वो सत्य नहीं है, वो मिटने वाले हैं एक बार, हाँ। जो मिटता है वो सत्य नहीं है, जो इटर्नल है वही सत्य है, और हम भगवान के अंश हैं, भगवान ही सब कुछ है, ये बात सच है, सत्य है, हाँ। ये अब हमारी जो आत्मा है वो सच्चिदानंद है, हाँ, सत्य चित आनंद, ये सत्य है, ये चित्त है, ठीक है। चित्त मतलब उसमें क्या कॉन्शियस है। उसके बाद आनंद, एक्चुअली जब वो जीव के अंदर होता है, जीव जीव जो है, जीव सत चित होता है बस, हाँ, सत्य भी नहीं होता है, वो बस चित्त होता है, हाँ। कॉन्शियस भी पूर्ण कॉन्शियस नहीं होता है वो जीवात्मा,
वहां पे जीवात्मा पूर्ण कॉन्शियस नहीं होता है। सेकेंडली अपना क्या बोलते हैं, वो सत्य नहीं होता है। ये जीव, हमारी जो ये बॉडी है वो बदल रही है, ठीक है, स्टेज बाय स्टेज, तो वहां पे सत्य भी नहीं है। जीव आत्मा ये एक अलग टर्म है, जीव ये एक अलग टर्म है, आत्मा ये एक अलग टर्म है। तो जीव जो है, जीव जीव एक्चुअली सत्य चित आनंद है, मतलब था, ये भूल गया है। हाँ, तो जीव सच्चित आनंद नहीं है, आत्मा सच्चित आनंद है, लेकिन जीव सच्चित आनंद नहीं। और जब ये आत्मा और जीव एक साथ आते हैं उसे जीवात्मा कहते हैं। हाँ? तो वही अभी उसके बाद किधर गए, यहाँ पे, हाँ एक सेकेंड। हाँ, तो वही यहाँ पे श्री कृष्ण भगवद गीता 4.34 में हमें बताते हैं, ठीक है, कि तुम्हारे गुरु के पास, गुरु तुम्हें एक्चुअली सब ज्ञान, वो क्योंकि खुद पहले से ही ज्ञानी है, वो सब पहले से ही अपना स्वरूप जानते हैं, उनके पास जाओ, उनसे ज्ञान लो, वो अच्छी तरीके से तुम्हें समझाएंगे। जब कृष्ण अर्जुन को ये भगवत गीता का ज्ञान ले रहे, तो कृष्ण और अर्जुन के बीच गुरु और शिष्य का भाव एक्चुअली, हाँ, अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु मान चुका है। तो वो श्री कृष्ण खुद कह रहे हैं कि तू एक ऐसे स्पिरिचुअल मास्टर के पास जा, क्योंकि स्पिरिचुअल मास्टर जो है वो खुद सेल्फ रियलाइज होता है, वो खुद सेल्फ रियलाइज होता है, तो वो आपको असली मार्गदर्शन दे सकते हैं, ये बताते हैं श्री कृष्ण। उसके बाद मुंडक उपनिषद, तद विज्ञानार्थम स गुरु एव विगच्छत। To understand the transcendental science, दिव्य साइंस, दिव्य विज्ञान, one must approach the bona fide spiritual master। बोनाफाइड कौन है? जो कि इन मैंने जो 6 दर्शन बताया उस दर्शन में हो, 4 मुख्य संप्रदाय के अंदर हो, वो जो है वो एक्चुअली बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर है। स्मार्ट भी है, ठीक है, एक तरीके से स्मार्ट भी एक्चुअली बोनाफाइड में ही आएंगे, वो भी एक स्पिरिचुअल मास्टर। अभी आपके ऊपर है, आपको क्या फॉलो करना है। हाँ, उसके बाद हम और नीचे जाएंगे, तब श्री चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को ये बात बताते हैं, ठीक है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोना भगवान जीवा, ठीक है, भाग्यवान जीवा गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। हाँ, तो ये ब्रह्मा जी ने ये पूर्ण ब्रह्मांड बनाया है। हाँ? तो यहाँ पे कुछ ही ऐसे भाग्यवान, ठीक है, भाग्यवान जीव यहाँ पे बताया ना, कौन भाग्यवान जीव, ठीक है, भाग्यवान जीव, कुछ ऐसे भाग्यवान जीव है वहां पे गुरु, ये गुरु एक्चुअली प्रसाद है कृष्ण की तरह। कृष्ण तुम्हें गुरु देते हैं, भाग्यवान जीव को कृष्ण गुरु अपना प्रसाद, यानी कि उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है, ठीक है, ग्रेस, ठीक है, वो डिवोशनल सर्विस में कब लगता है, ठीक है, गुरु कृष्ण के प्रसाद, ठीक है, गुरु के वजह से आपको डिवोशनल सर्विस मिलती है। तो देखो, संबंध अभिधेय प्रयोजन, जब तक संबंध नहीं तब तक अभिधेय नहीं, अभिधेय नहीं तब तक प्रयोजन नहीं। वो हर एक का एक एक स्टेज है। तो गुरु, यहाँ पे टर्म लो, यहाँ पे गुरु और कृष्ण, ये डिवोशनल सर्विस कब मिलेगी? जब आपके ऊपर गुरु और कृष्ण की कृपा होगी तब। और वो किसके ऊपर होती है? भाग्यवान जीव के ऊपर। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य 19.151 में बताई गई है, ठीक है, ये बात। तो यहाँ पे अभी हम ज्यादा यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीजें अभी बताना चाहूंगा। भक्ति, भक्ति को कैसे बढ़ाना। साधक को सबसे पहले अत्याहार, अति नींद भी, हाँ, नींद भी कंट्रोल करनी चाहिए एक्चुअली। 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा बहुत है, इनफ है, दैट्स इनफ टाइम, ठीक है। साधक को 2 बजे बैठना चाहिए एक्चुअली,
मैंने कल एक श्री विनोद बिहारी बाबा जी का वीडियो भेजा था ग्रुप के ऊपर। वहां पे विनोद बिहारी बाबा जी हमें बता रहे हैं कि साधक को नींद से दूर रहना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। हाँ? जब पूर्ण जगत सो रहा हो तब साधक को उठना चाहिए, और जब पूर्ण जगत चल रहा हो तब साधक को जगत के साथ, मतलब उसका जो भौतिक कार्य है अभी, ठीक है, भगवान के लिए पैसे जमा करना यानी कि जॉब करना, या फिर भगवान के लिए से आगे पैसे जमा करने के लिए पढ़ाई शिक्षण करना, ये जो चीज है तब इसे चलना चाहिए। तो 4-5 घंटे साधक को ज्यादा सोना चाहिए। देखो निद्रा क्या होती है, निद्रा में आपका अहंकार और ये जो कुछ वृत्तियां आपके होते हैं वो एक समान लेवल पे आते हैं। हाँ, वो जीरो पे आते हैं, शून्यता पे आते हैं। आप बस वहां पे आप होते हो। हाँ, तो वही है निद्रा। लेकिन साधक भी तो वही करता है, साधक भी नित्य नाम जाप से वही तो प्रैक्टिस करता है कि सारे जो उसके गुण है, विकार है, उसे जीरो यानी कि एक लेवल पे लाना, यही तो एक साधक का काम है। तो साधक वही करता है, और उसे 2 बजे उठना चाहिए एक्चुअली, ठीक है, शास्त्रों के अकॉर्डिंग 2 बजे उठ के हाथ में माला लो, मतलब पूर्ण पहले अपना कार्य करो, शौच करो, या फिर उसके बाद अपना नहाओ, शुद्ध हो, ठीक है, फिर अपने आसन के ऊपर शुद्ध होके बैठो, उसके ऊपर माला लो। माला के ऊपर 3 प्रकार के एक्चुअली जप होते हैं, मानसिक, ठीक है, जो 3 प्रकार के एक्चुअली जप होते हैं, जिसमें माइंड में, ठीक है, आप जप करते हो। वहां पे आपकी जिह्वा तक नहीं हिलती, आपका मुंह तक नहीं हिलता, आपके अंदर से एक स्वर भी नहीं आता, बस माइंड के अंदर नाम चिंतन। उसमें माइंड के अंदर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये ध्वनि टेप, जो टेप रिकॉर्डर है, टेप रिकॉर्डर बजती रहती है। ये दूसरा प्रकार का जब दूसरा प्रकार का जब होता है अपना खुद के अंदर ही बड़बड़ाना। हाँ, खुद के अंदर ही बड़बड़ाना एक्चुअली। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे, ये दूसरा प्रकार का जप। हाँ, तीसरा प्रकार का जप क्या होता है, तीसरे प्रकार के जप में आप जोर जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये होता है तीसरा प्रकार का जप। तो यहाँ पे ये 3 प्रकार के ऐसे जप होते हैं। तो डिवोटी को नित्य नियम से मानसिक जप तो करना ही है, माइंड से जो जप होता है वो करना ही, और खुद के अंदर भी जो सिलेबल, ये ध्वनि हरे कृष्णा कृष्ण, ये जो ध्वनि का जो जप है वो भी करना ही। हाँ? और ध्यान क्या करना है डिवोटी को, डिवोटी को ध्यान करना है, रूप ध्यान करना है, या फिर गुरु का चिंतन आप जरूर कर सकते हो, गुरु का चिंतन कर सकते हो, नाम का चिंतन कर सकते हो, क्योंकि नाम में रूप गुण ये सब मिल जाता है, नाम में ही भगवान का रूप गुण मिल जाता है, सब कुछ है भगवान का, ठीक है, भगवान स्वयं भगवान नाम में ही है। नाम का चिंतन भी कर सकते हो, हर एक सिलेबल का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। या फिर आप लीला चिंतन भी कर सकते हो। तो सबसे फल मिलेगा, सबसे फल मिलेगा, ठीक है। लेकिन आपको एक्चुअली बताऊं तो सही विधि है रूप ध्यान या फिर लीला चिंतन, या फिर हाँ, लीला चिंतन और रूप ध्यान, ये एक्चुअली सही विधि है नाम जप के वक्त, ठीक है। मैं जब माइंड के अंदर, जब मैं मेरा माइंड का जब जप कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जब मेरे माइंड का जप कर रहा हूँ, तो माइंड के जप के अंदर वो जो ध्वनि है, वो ध्वनि तो आनी ही चाहिए। हाँ, लेकिन तब आपका जो पूर्ण ध्यान है वो लीला के ऊपर हो, या फिर एक तो नाम के ऊपर पूर्ण ध्यान हो, रूप के ऊपर पूर्ण ध्यान हो, गुण के ऊपर पूर्ण ध्यान। वैसा कुछ तो ध्यान होना चाहिए, ठीक है, तभी आपको उस नाम का एक्चुअल एक्सपीरियंस होगा। हाँ? तो वही है, साधक को सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भक्ति का। आदमी को ये खुद बात समझनी चाहिए, आदमी हो औरत हो, कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये जड़ शरीर नहीं है। मतलब माइंड में भी कर सकते हैं, हाँ माइंड में भी कर सकते हो बिल्कुल। माइंड के अंदर एक पूर्ण टेप रिकॉर्डर बजता है,
आपके ही। ये हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये टेप रिकॉर्डर बजते रहता है आपके माइंड के अंदर। वहां पे आपका कुछ नहीं, आपकी बस सांसें चलती है बस, बाकी कुछ नहीं। उसमें बस आपका टेप रिकॉर्डर से लीला चिंतन भी हो रहा है, या लीला चिंतन कर रहे हो तो लीला चिंतन, गुण चिंतन कर रहे हो तो गुण चिंतन, गुरु चिंतन कर रहे हो गुरु चिंतन, उसके बाद नाम चिंतन कर रहे हो नाम चिंतन, उसमें बस लेकिन वो हरि नाम की ध्वनि माइंड के अंदर घूमती रहती है। हाँ, वो ध्वनि घूमती रहती है, वो होता है एक्चुअल माइंड चिंतन। ठीक है, बहुत आनंद आता है, करो जब सब निद्रा में हो, है? तब आप करो ये सब कुछ। क्योंकि देखो भौतिक आदमी नींद इसीलिए लेता है क्योंकि उसके अहंकार, क्योंकि ये मेरे साथ होता रहता है, मुझे लगा मुंह से ही बोलना। हाँ, तीन प्रकार के जप है। साधक को जो अच्छा लगे, जो आनंदमयी दे, जो भगवान के समीप ले जाए, वो जप सबसे ज्यादा अच्छा है। तो वही है। तो लेकिन मैं खुद कह रहा हूँ, जो माइंड से जब आप जप करते हो, ठीक है, माइंड का जब जप करते हो बहुत आनंद आता है, बहुत आनंद आता है। मैं खुद के एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, बहुत आनंद आता है। हाँ? तो वही है। उसके बाद एक्चुअली साधक को जो है ना, भगवान कब ले जाते पता है? जब उसके अंदर किंचित मात्र भी किसी के प्रति आसक्ति ना रहे। ये मेरा बेटा है, मेरे मृत्यु के बाद इसका क्या होगा, नहीं। हे नाथ, अभी मैं रेडी हूँ। हमेशा भक्त को ऐसा रहना चाहिए, हे नाथ अभी मैं रेडी हूँ, मेरे सामने अगर आप अभी कुछ भी लाओ, ठीक है, टेम्पो से मुझे ठोक भी दो, ठीक है, तभी भी मैं आपका चिंतन नहीं छोड़ूंगा। ऐसा होना चाहिए साधक को। हाँ? साधक को हमेशा भगवान की चिंतन, भगवान की आसक्ति होनी चाहिए। हाँ? एक क्या बोलते हैं, डिटैचमेंट। ये डिटैचमेंट यानी कि ये नहीं कि सब चीज छोड़ देना, ये हो गया नहीं। आपकी जो आसक्ति है भगवान के प्रति शिफ्ट कर लेना, ये है एक्चुअल डिटैचमेंट। हाँ? साधक को हमेशा यही इसी मूड में होना है कि भगवान आप अभी कुछ भी करो मैं रेडी हूँ। हाँ? आप कुछ भी करो मैं रेडी हूँ, मैं उसके लिए, आपके उस पढ़ाओ के लिए पूर्ण रेडी हूँ। ये होना चाहिए एक्चुअल साधक का मूड, तभी आपको भगवान लेते हैं। हाँ? पूर्ण शरणागत होने से ही काम नहीं बनता। हाँ? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये स्वयं श्री विनोद बिहारी बाबा जी का कल के वाक्य है, बहुत ही सुंदर वाक्य है। शरणागत होने से ही काम नहीं चलता। आपके अंदर निर्माण मोहाजित संगतोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, ठीक है, द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूल परम। तो वहां पे वो क्या कहते हैं कि ये जो साधक है उसके अंदर थोड़ी सी भी आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। अगर उसके अंदर थोड़ी आसक्ति रहती है तो भगवान को ऐसा लगता है उसे खेलना है, पूरे इस ग्राउंड के अंदर खेलना है, तो भगवान उसे यही पे रख देते हैं। आप एक सोनार का एग्जांपल लो, सोना और सोनार। सोना पहनने लायक तब होता है, जब वो एक आभूषण के रूप में हो। लेकिन आप अगर ऐसा ही सोने का पत्थर पूर्ण लेके आओ, वो पहन नहीं सकते हो आप। तो वो क्या करते हैं ना, वो सोना सोनार को दिया जाता है कि इसको तू ऐसा रूप दे, ऐसा एक ये दे जिससे इसे धारण किया जा सके। तो वो सोनार जो है वो सोने की पिटाई करता है, और फिर सोने को शुद्ध करता है। सोने के अंदर जितने भी अवगुण थे सब निकालता है, इम्प्योरिटीज, हाँ इम्प्योरिटीज, वो सब निकालता है और सोने को पहनने लायक, ऐसे एक माला की तरह ले लो, या फिर एक अंगूठी की तरह, या फिर कान के अंदर वो रहते हैं ना कान के, हाँ कान के आभूषण, उस प्रकार ले लो। तो सोनार उस प्रकार से बनाता है और उस प्रकार जीव उसे, मतलब सॉरी भगवान उसे पहनते हैं, धारण करते हैं। उसी प्रकार जीव को जो है गुरु उसका मार्जन करवाता है, नाम उसका मार्जन करवाता है। हाँ? गुरु एक्चुअल में गुरु रहता है, सोनार जो है यहाँ पे गुरु है। हाँ? वो जो जिस मशीन में करवाता है वो नाम है। हाँ? वो नाम है, और उसे जो पहनता है वो भगवान है। तो ये यही है कि साधक को जो है ना इतना ट्रेंड होना है कि वो कभी भी भगवान के पास जाने के लिए रेडी होना चाहिए।
जब तक आपके अंदर की पूर्ण आसक्ति, ये जो अनर्थ निवृत्ति है, ये नहीं होती है, जब तक आप भगवान के पास नहीं जा सकते, ये जान लो है? बस शरणागत होने से काम नहीं चलेगा। आपके अंदर जो ये अनर्थ है, ये अनर्थ वृत्ति है, अनर्थ वृत्ति, इसका पहले मार्जन करना है। चेतो दर्पण मार्जन। अनंत काल से ये जो धूल है, ये बस 2 घंटे हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने से नहीं, ये बस 2 घंटे से नहीं होने वाला है। दिन में आपको बहुत घंटे देने पड़ेंगे इस जप के लिए। तभी कहाँ पे जो अनंत काल, अरे आप जब नहीं, आपको याद नहीं आप कब थे या नहीं थे? एक मिनट। आपको याद नहीं कि आप कब थे नहीं थे, ठीक है? आप अनंत काल से हो, अनंत काल तक रहोगे, रहोगे ही रहोगे, रहने ही वाले हो, ये सत्य बात, ये जान लो। आप ये विनाशी, विनाशी आत्मा नहीं हो आप, सॉरी विनाशी शरीर नहीं हो आप, ये अविनाशी आत्मा हो। एक्चुअल अविनाशी आत्मा अनादिकाल से हो, अनंत काल तक है? आप एक्चुअल स्वरूप आपका वो है, आप एक्चुअल वो हो। तो जब आप ये जान लोगे, तब आपके अंदर के जो ये विकार है, ये प्रवृत्ति है, ये निकल जाएगी। ये अनंत काल से आप हो, अनंत काल में आपने कितने पाप किए हैं जो कि आपके इस चेतना के ऊपर धूल की तरह बैठे हैं। इसका मार्जन कैसे करना है? नाम के द्वारा मार्जन हो सकता है। और बस दिन में 2 घंटे नाम जप करने से भाई क्या है, ये चेष्टा से जरूर लाभ जरूर मिलेगा, लेकिन ये चेष्टा काफी नहीं है तुम्हारी अनर्थ निवृत्ति की। साधक को जितना टाइम मिले उतना टाइम भगवान के समीप रहना चाहिए। आपकी वॉइस कट रहा है प्रभु, सॉरी सॉरी, अभी आ रहा होगा वॉइस एक्चुअली, ठीक है। तो भगवान के पास रहना चाहिए जितना टाइम हो सके उतना टाइम। भौतिक कार्य में भी वो कार्य कर रहा है, ठीक है, लेकिन भगवान की तरफ रहना ही चाहिए। पाँच, अरे 6 घंटा, 6 घंटा ये जप करो, ठीक है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। जब आप ये 6 घंटा जप करोगे ना, तब कहीं तो आपका 0.000000001% आपके कुछ जो पाप है, वो नष्ट होना शुरू होंगे। आपके अनर्थ की जो वृत्ति है वो निवृत्त होना शुरू होगी, वो मार्जन होना शुरू होगा। अनंत काल की ये जो धूल है वो कहीं तो का साफ होना शुरू होगी। तो साधक को हमेशा भगवत चिंतन में रहना चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं प्रभु जी भगवत चिंतन में मन नहीं लगता। मन तुम्हारा संसार की तरफ है, क्योंकि अभी तक तुम्हारी जो श्रद्धा है, पूर्ण श्रद्धा, वो है नहीं। ये पूर्ण श्रद्धा के लिए हम उपदेशामृत पढ़ते हैं। जब आप हरि के भक्तों के द्वारा या फिर हरि के संतों के द्वारा कथा श्रवण करते हो, जब आपको महात्म्य मिले, आपको महात्म्य पता चलेगा उस चीज का, तब आपको उस चीज के ऊपर रुचि बढ़ेगी, और जब रुचि बढ़ेगी तब आपका मन लगना शुरू होगा। तो उसके लिए एकमात्र उपाय है हरि कथा या फिर हरि संबंधित जो भी चीज है उस चीज का श्रवण करना, ये चीज है। यहाँ पे ये हमें कुछ पॉइंट्स बताए हैं, श्री प्रहलाद महाराज के द्वारा साधना बताई है, ठीक है, अभिधेय बताया है, ठीक है, जिससे आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। तो वहां पे श्रवण, जब आप श्रवण अच्छी तरीके से करोगे तब कीर्तन होगा, जब आप कीर्तन अच्छी तरीके से करो तभी स्मरण होने वाला है। अंते नारायण स्मृति ही, यही तो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। जब श्रवण होगा, श्रवण से महात्म्य पता चलेगा, तब अच्छा कीर्तन होगा, और जब कीर्तन अच्छा होगा तब स्मरण अच्छा होगा, तब आपका मन भक्ति में लगेगा। तो वही भक्ति यहाँ पे देखो, पाद सेवनम, पद सेवनम, तो उसके पद सेवन के सेवा के बाद, भक्ति के बाद अर्चनम, उसके बाद वंदनम, दास्यम, ये सब कुछ ऐसे ऐसे क्रम में है ये एक्चुअली, ठीक है। तो मन लगना है, मन लगाना है भगवत भक्तों के द्वारा, भगवत
कथा श्रवण करो या फिर भगवत रिलेटेड एनीथिंग, उसका श्रवण करो। मैं तो कहता हूँ विनोद बिहारी बाबा जी के ओल्ड लेक्चर्स श्रवण करो, बहुत ही इतने महान वैष्णव है वो, आंखों से आंसू आते हैं मेरे, मतलब आंखों से आंसू ला देंगे, किसी किसी भी वैष्णव के आंखों से आंसू ला देंगे और उसे भक्ति में एकदम प्रबल कर देंगे। ऐसे है विनोद बिहारी बाबा जी, बहुत ही बड़े भक्त हैं। मैं कहता हूँ कि उनसे आप कथा श्रवण कीजिए, उनकी जो कुछ कुछ उस भक्ति के रिलेटेड बातें हैं, ठीक है, उस चीज के ऊपर श्रवण कीजिए। और हमने आज क्या पढ़ा एक्चुअली, ठीक है, उत्साह निश्चय धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागात् सतो वृत्ति षड्भिर भक्ति प्रसिद्ध्यति। ये आप जब भक्ति में उत्साही होते हो, हाँ, निश्चय धैर्य, ठीक है, आपका कॉन्फिडेंस मतलब निश्चय, आपने एक चीज का निश्चय कर लेते हो भक्ति में, ठीक है, उसके बाद धैर्य, धैर्य यानी कि आपका पेशेंस रहता है हर चीज में, हाँ, तत्त कर्म प्रवर्तनात्, हाँ, तत्त, ठीक है, तो जो चीज अब भक्ति के लिए फेवरेबल है उस चीज में रहते हो। संघ त्यागात, संघ यानी कि जन संघ, यहाँ पे जन संघश्च लौल्यम च हमने जब पढ़ा था पिछले श्लोक में, वही है संघ त्यागात, ठीक है। संघ यानी कि भौतिक, ज्यादा भौतिक संघ जो भगवान के बारे में आपको नहीं बताएगा, भगवान से बस दूर लेके जाएगा, उस संघ का थोड़ा सा त्याग करो, है। और सतोवृत्ति, सतोवृत्ति यानी कि अच्छी वृत्ति, यानी कि अपने पूर्वाचार्य के पद चिन्हों पे चलना, ये सतोवृत्ति है। ये करोगे, जब ये 6 चीजें आप करोगे तब आपकी भक्ति जरूर पड़ेगी। तो आज का क्लास मैं यही पेंड करना चाहूंगा। आज की क्लास बस यही तक थी, तो किसी को कोई डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लो। हरे कृष्णा। कल से 8 बजे से क्लास होगी। जन्माष्टमी को, मतलब देखो 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख, ठीक है, 17 तारीख, ये 3 दिन छुट्टी रहेगी। कल क्लास होगी, ठीक है, कल परसों, कल 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 हाँ, कल क्लास होगी बस, ठीक है, परसों भी नहीं, सिर्फ कल, हाँ। कल क्लास होगी, उसके बाद छुट्टी, ठीक है। कल मैं कुछ श्रील प्रभुपाद की कमेंट्री खत्म करने का प्रयत्न करूंगा और उसके बाद डायरेक्टली पूर्वाचार्य की जो हमारी कमेंट्री है वो हम अगले हफ्ते में बात करेंगे, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए जल्दी, मैं क्लास एंड कर देता हूँ। ओके प्रभु जी, ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण पंचांग प्रणाम, यस, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम, ठीक है, तो मैं क्लास एंड करता हूँ।